Hey guys, welcome to you and I. तो today we will discuss about lipid, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं फैट एंड ऑयल। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में होते हैं। इसके साथ साथ ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी की। दे आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो नाउ जानते हैं लिपिड्स रिक्वायरमेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू ICMR रिकमेंडेशन अलाउंसेस फॉर इंडियंस। तो फर्स्ट हम लेंगे इसमें एडल्ट्स मैन के बारे में। एडल्ट्स मैन में ये वैल्यू होनी चाहिए 20 ग्राम पर डे एंड एडल्ट वुमेन में ये वैल्यू होनी चाहिए 20 ग्राम पर डे सेम। बट इन प्रेगनेंसी ये वैल्यू इंक्रीज करके 30 ग्राम पर डे हो जाती है एंड इन लैक्टेशन पीरियड में ये वैल्यू 45 ग्राम पर डे हो जाती है। एंड चिल्ड्रंस में ये वैल्यू 1 से लेके 9 ईयर तक के चिल्ड्रंस में ये वैल्यू 25 ग्राम पर डे एंड 10 to 18 ईयर्स चिल्ड्रन में ये वैल्यू 22 ग्राम पर डे होती है। लिपिड्स परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, जिसमें फर्स्ट है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व इन आवर बॉडी। Second is they are essential for the digestion, absorption and utilization of fat soluble vitamins like vitamin A, D and K. They all are fat soluble vitamins and इनके ये भी एक essential amino acids का part होते हैं। Next is lipids protect the internal organs serving as insulting material. Next, fat imparts palatability to the diet and slows stomach. Fat deposit in the adipose tissues serve as reserve source of energy during starvation. Starvation is जब हम खाली पेट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं starvation. Now takes an overview of essential fatty acids which are derived lipids performing an important role in our body. सो जो ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये भी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द गुड सोर्स ऑफ फैट्स, जिसमें फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन एंड ऑफ सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन। इट डिलेज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इट रेगुलेट्स द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज। बट कोलेस्ट्रॉल इनटेक शुड बी लेस देन 250 मिलीग्राम पर डे। इसमें कुछ फूड आइटम इंक्लूड हैं जो कि रिच होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, लाइक एग योक, लीवर, ब्रेन एंड किडनी आर टू बी कंज्यूम इन लिमिटेड अमाउंट। इन फूड आइटम्स को हमें एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इनमें बहुत हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है। वेयर एज वेजिटेबल सीरियल्स एंड पल्सेस डू नॉट कंटेन एनी कोलेस्ट्रॉल। सैचुरेटेड फैट्स रेज सीरम कोलेस्ट्रॉल वाइल अनसैचुरेटेड लोअर इट। जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं उनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो इसको लोअर डाउन ही रखते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि वेजिटेबल ऑयल्स एंड फिश ऑयल में होता है उसको कंज्यूम करना ही प्रेफर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूफा क्या है। द पूफा प्योरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पूफा कहते हैं। ये प्रेजेंट्स होते हैं वेजिटेबल एंड फिश ऑयल्स में और ये बिलोंग्स करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स को। 2 टाइप्स के फैट्स हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि हम अपनी डाइट्स में भी इंक्लूड करते हैं और डेली लाइफ में भी हमारे कंज्यूम किए जाते हैं, जिसमें कि आता है फर्स्ट विजिबल फैट्स कौन कौन से होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, लाइक बटर, घी, ऑयल्स एंड कुछ इनविजिबल फैट्स हैं जो कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं बट हमें पता नहीं चलता किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो उनमें भी कुछ फूड आइटम्स इंक्लूड हैं जिनमें कि फैट होता है, लाइक एग, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स। इवन सीरियल कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ फैट पर 100 ग्राम। सीरियल्स में भी देखा जाए तो 1 ग्राम पर 100 ग्राम फूड में भी ये फैट इंक्लूड होता है। अब हम जानेंगे अगर हमारे बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा।
तो जानते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फैट के बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइज कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। डाइट में फैट की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाती है, तो वो एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी को हमारी डाइट में कम करने का कारण बनती है। डेफिशिएंसी ऑफ एमिनो फैटी एसिड्स, और जब फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है तो वो लीड करती है सेसेशन ऑफ ग्रोथ को। इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि जो हमारी स्किन है वो फ्लैकी स्किन हो जाती है, मतलब इतनी ड्राई हो जाती है कि उसकी एक परत सी बन जाती है कई बार। डेवलपमेंट ऑफ इची सोर्स ऑन स्कैल्प, द कॉमन डिसऑर्डर इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इन इंडिया इज टॉड स्किन। इंडिया में जो डिसऑर्डर हो जाता है फैट की कमी से उसको बोलते हैं टॉड स्किन, या फिर उसको बोलते हैं फ्रीनोडर्मा। फ्रीनोडर्मा क्या है? ये एक स्किन डिसऑर्डर है जिसको कि क्योर करा जा सकता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिंसिड और सेफ्लॉर सीड ऑयल, जो कि रिच होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स में। पर आपने देखा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स कितने हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, या अगर हम इसको एक्सेस में इंटेक करते हैं फैट, अगर हम बैड फैट को इंटेक करते हैं एक्सेस में, तो ये हमारी बॉडी पे कौन सी बीमारियां भी ला सकती है। लाइक हम ओबीज हो जाते हैं, ओबीज होने से क्या होती है बॉडी में बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी, लाइक हार्ट डिजीज़, जो कि मेन होती है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये थी कुछ मेरी लिपिड्स के लिए इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक, तो उसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तब तक के लिए हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई मोर वीडियोज़ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।